फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन बिल्कुल एक सीमित दायरे में फंसता हुआ नजर आया बाजार। ऊपर से सीमित दायरे में उठापटक जबरदस्त देखने को मिल रही थी। 55 अंकों के ज्ञापक के साथ ओपनिंग तो हो गई 17,598 के लेवल पे, और तेज चले तो 17,643 के लेवल तक पहुंच गए, लेकिन वही था दिन का हाई। ऊपरी स्तरों पर आ गई प्रॉफिट बुकिंग। 17,476 का आज के दिन का लो लगा दिया। दिन के दौरान एक बार फिर से अटेम्प्ट किया था 17,600 के लेवल को, लेकिन टिक नहीं पाए। आज प्रॉफिट बुकिंग थी। स्क्रीन साफ तौर पर बता रही थी कि ट्रेडर्स कन्विंसिंगली खरीदारी नहीं कर रहे हैं। दिन की क्लोजिंग है 17,539 की। मात्र 3 पॉइंट से बदलाव दिखेगा आपको निफ्टी पे क्लोज टू क्लोज। निफ्टी बैंक 119 अंकों की चढ़ाई चढ़कर बंद हुआ है, यानी कि रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर गया है निफ्टी को आज। और सेंसेक्स 36 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। लेकिन आज की इंट्राडे मूवमेंट को आप इंट्राडे चार्ट के जरिए समझिए, और यह 5 मिनट चार्ट निफ्टी का आपकी स्क्रीन पे। समझने का तरीका यह है कि जो ब्लू वर्टिकल लाइन है उसके राइट वाला हिस्सा है आज का, और लेफ्ट वाला हिस्सा है कल का। कल बाजार पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन आज के सत्र में जैसे मैंने कहा कि एक ओपनिंग पॉजिटिव थी। 17,643 तक तो पहुंचे थे, लेकिन वो टिक नहीं पाए। ऊपरी स्तरों पे फिर से गिरावट देखने को मिली, लेकिन दिन के दौरान रिकवरी भी थी और फिर से जाते जाते सरेंडर कर गए। ये थी इनडिसीजन मार्केट। जब ऐसे जिगजैग पैटर्न्स बनते हैं तो दैट मींस ट्रेडर्स इनडिसीजन के मूड पे हैं। इस समय कोई भी कन्विंसिंगली डायरेक्शनल कॉल नहीं ले रहे हैं। अब निफ्टी का डेली चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, और क्या जबरदस्त रिटर्न्स निफ्टी ने दिए हैं। रिलेटिवली आउटशाइन कर गया अपने ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले, और जून से अब तक तो जबरदस्त रिटर्न वन वे ट्रैक पे चढ़ते चले गए। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से मामला ऊपरी स्तरों पे फंस गया है। आपको याद होगा 18,000 के लेवल को हम कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पाए, मात्र 8 पॉइंट्स ही रह गए थे, और ये 8 पॉइंट्स बहुत ही भारी पड़ गए मार्केट को। ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन इस हफ्ते का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है ये कि इसको और जूम इन करके देखिए आप, और आपको पता चलेगा कि इस हफ्ते 2 बड़े गैप डाउन्स बाजार ने दिखाए हैं, और फिर भी बाजार एक दायरे में फंसा रहा। ये इनडिसीजन वाला मूव था, यानी कि कोई भी डायरेक्शनल मूव नहीं था मार्केट में। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो प्राइस बिहेवियर है वो ये बता रहा है कि हम बहुत ही एक नैरो रेंज में फंसते चले जा रहे हैं, और ज्यादा समय तक बाजार इस दायरे को नहीं संभाल पाएगा। एक बड़ा मूव जो है वो मार्केट दे सकता है। अब ये मूव अगले हफ्ते आए या फिर कुछ और दिनों में ये आएगा जरूर, और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये तेजी की डायरेक्शन में होगा या फिर ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आएगी। लेकिन हाँ, एक बड़े मूव की तैयारी जो है मार्केट कर रहा है, क्योंकि ये जो रेंज है ये बहुत ही ज्यादा स्क्वीज होती चली जा रही है। अब आज की मार्केट पे लौटे हैं तो एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 15 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं, 35 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन एक बड़ी खबर जो मार्केट पे रूल कर रही थी वो थी ये कि अदानी एंटरप्राइजेस निफ्टी 50 का हिस्सा बन रहा है, और श्री सीमेंट की जगह अदानी एंटरप्राइजेस को निफ्टी में शामिल किया जाएगा। 30 सितंबर से निफ्टी में बदलाव हो जाएंगे, और अदानी एंटरप्राइजेस में एक्सपेक्टेशन ये है कि 28.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का फंड इनफ्लो होता हुआ नजर आएगा। आज अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर लगभग 3.5% से 4.25% की चढ़ाई चढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन निफ्टी लूजर्स में आप श्री सीमेंट को ही पाएंगे, जो रिप्लेस हो रहा है अदानी एंटरप्राइजेस से, और 2.25% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। आज एनर्जी स्टॉक्स की पिटाई हो रही थी, जिसमें बीपीसीएल लगभग 3% कमजोर हुआ है। हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प, ओएनजीसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जहां पर आज दबाव साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। निफ्टी गेनर्स में आज कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ने बाजार को संभालने की कोशिश की है, जिसमें आईटीसी एक नए लेवल पे पहुंचता हुआ नजर आया है। आज भी लगभग 2.25% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स एक्टिव था, यहाँ पर भी 2.25% की तेजी थी। एचडीएफसी में दोनों एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक आज थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को। एचडीएफसी लगभग 1.5% चढ़ा है। एलएनटी और कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों स्टॉक्स में भी आज एक्शन तेज होता हुआ नजर आया। सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल्स में कुछ हरकत लग रही थी। आज बहुत ही बिखरा हुआ था मार्केट, क्योंकि मैंने कहा कि इनडिसीजन मोड में थे ट्रेडर्स। लेकिन फाइनेंशियल्स में जो चढ़ा उसमें था एचडीएफसी, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई कार्ड। हल्के रिटर्न से सही, लेकिन आधे फीसदी से 1.5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। लेकिन उसी सेक्टर में आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आईईएक्स, एचडीएफसी एएमसी पे दबाव भी देखने को मिला। जो सेक्टर था आज, जो थीम थी मार्केट की, वो था होटल्स। आज होटल्स से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहां पर बहुत जबरदस्त खरीदारी थी। डबल डिजिट रिटर्न आए हैं। EIH लिमिटेड में लगभग 18% की तेजी आज के सत्र में बनी है। रॉयल ऑर्किड 16.5% चढ़ता हुआ नजर आया। महिंद्रा हॉलीडेज एक ऐसा स्टॉक था जहां पर 7.25% के रिटर्न बैठे हैं। ताज जीवीके, शैले होटल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो बहुत एक्टिव थे, और इसी के चलते आज चार्ट ऑफ द डे भी होटल सेक्टर से ही है, और वो है महिंद्रा हॉलीडेज। चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, इंट्राडे चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम आपकी स्क्रीन पे महिंद्रा हॉलीडेज का, और जोरदार एक्शन के बीच में आया। इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। 270 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था इसके लिए। इसने ओपन ही आज वैसे 264.9 के लेवल पे किया। प्रीवियस क्लोज था 263.55 का।
उसके बाद लो लगा 262, लेकिन जो तेजी पकड़ी है इसने 11:30-12 बजे के बाद अब बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी स्टॉक में आती हुई नजर आई और आज के दिन का हाई लगा है 285 रुपए 45 पैसे और यही आज के दिन का क्लोज है, यानी कि दिन की ऊंचाइयों को छूता छूता बंद हुआ है। 8% से ज्यादा के रिटर्न इंट्राडे बेसिस पे आज महिंद्रा हॉलीडेज ने डिलीवर कर दिए हैं और ऐसे ही चार्ट्स आप आज EIH लिमिटेड, रॉयल ऑर्किड जैसे स्टॉक्स के भी देखेंगे। स्ट्रॉन्ग मूव था आज होटल इंडस्ट्रीज रिलेटेड स्टॉक्स में। जो नहीं चले वो थे एनर्जी, जहां पर आज के सत्र में मुनाफा वसूली दिखी है वो है BPCL, ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज। 1.25% से लगभग 3% का करेक्शन यहां पर, और इसके अलावा टाटा पावर, अदानी ट्रांसमिशन और गेल जैसे स्टॉक्स भी हल्के होते हुए नजर आए। सरकारी बैंक्स का दिन नहीं था, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। PNB, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IOB, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक आज कमजोर होते हुए नजर आए। और जैसे मैंने कहा कि बिखरा हुआ था मार्केट, जिसमें ऑटोज, एस्कॉर्ट्स को तेज पाएंगे, भारत फोर्ज में तेजी बनी, लेकिन जो नहीं चले वो थे मारुति, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प। ऐसे ही मीडिया में सन टीवी, जील जैसे स्टॉक्स में आज तेजी बन रही थी। FMCG में UBL, मैकडॉवेल, ITC जैसे स्टॉक सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कोई कन्विंसिंगली किसी भी स्टॉक में आज के सत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं था। मिड कैप गेनर्स, ये है थीम मार्केट में। जो कैचअप प्ले हो रहा है वो बहुत शानदार है। बाजार बिल्कुल एक दायरे में है, लेकिन आप मिड कैप्स के रिटर्न्स देखिए, चौंकाने वाले हैं। TCNS ब्रांड्स 11.5% चढ़ता हुआ नजर आया। GMM Pfaudler लगभग 10% चढ़ा है। वेलिएंट ऑर्गेनिक्स 9% चढ़ा है। शीला फोम, एक्शन कंस्ट्रक्शन 9% चढ़ते हुए नजर आए। एलगी इक्विपमेंट एक स्टॉक था, लगभग 8.5% चढ़ गया। स्वान एनर्जी, जेके टायर, वेरॉक इंजीनियरिंग 7% से 8% चढ़े हैं। और ट्राइडेंट, वी-गार्ड जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर 6% से 8% की तेजी देखने को मिली। ऐसे ही वायदा कारोबार में एस्ट्रल लिमिटेड को पाएंगे आप, 6% की तेजी थी। एक स्टॉक था इंडिया मार्ट, यहां पर 6% की तेजी बनी। अदानी एंटरप्राइजेस तो तेज था ही आज। इसके अलावा सन टीवी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो एक्शन में थे। ऐसे ही FNO लूजर्स में आप कोरोमंडल को पाएंगे, HPCL, BPCL, कॉनकॉर और SRF लगभग 2.25% से 3.25% हल्के होते हुए नजर आए। इस हफ्ते मार्केट्स में जैसे मैंने कहा एक रेंज बाउंड सेशन ही आता हुआ नजर आया और निफ्टी बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है 0.11% की गिरावट के साथ। निफ्टी बैंक 1.11% की तेजी के साथ बंद हुआ है। लेकिन अगर आप इसको लोअर लेवल से देखोगे तो लोअर लेवल से रिकवरी बड़ी शानदार आई है इस हफ्ते और अपने लोज को प्रोटेक्ट किया है, ये बहुत बढ़िया बात है। निफ्टी का इस हफ्ते का लो है 17,166 का, यानी 373 पॉइंट्स रिकवर होकर बंद हुआ है इस हफ्ते। 2% से ज्यादा का रिटर्न बैठता है फ्रॉम लोअर लेवल्स। ऐसे ही निफ्टी बैंक 37,943 का लो है और वहां से रिकवर होकर बंद हुआ है 1,478 पॉइंट्स, यानी कि करीब करीब 4% लोअर लेवल से निफ्टी बैंक पर रिटर्न बने हैं। तो ये थी बाय एंड डिप्स की मार्केट। ट्रेडर्स नीचे खरीदते हुए नजर आए थे, यानी कि जो गिरावट थी उसको एब्जॉर्ब किया है बुल्स ने। निफ्टी गेनर्स अगर बात करें इस हफ्ते तो स्ट्रॉन्ग था बजाज फिनसर्व, 6.5% तेज हुआ। टाटा कंज्यूमर 4% चढ़ा है। ITC ने बहुत सपोर्ट किया है मार्केट को, 3% ये चढ़ गया। M&M और एशियन पेंट्स, इनमें भी एक्शन स्ट्रॉन्ग था, लगभग 3.25% का। जो नहीं चले निफ्टी पे इस हफ्ते वो है हिंडाल्को, एक हफ्ते में लगभग 6.25% टूटा है। श्री सीमेंट 4.5% टूटा है। इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ONGC ने दबाव बनाया है और बाजार में जो दबाव बना है वो असल में इन्फोसिस की वजह से 4.5% ये टूटा और साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज AGM के बाद लुढ़कता हुआ नजर आया है इस हफ्ते 3.25% कमजोर। मिड कैप गेनर्स में स्टॉक ने कमाल किया है वो है टाटा डेली। TTML में लगभग 44% का रिटर्न एक हफ्ते में बनता हुआ नजर आया। पॉली मेडिक्योर लगभग 18.5% चढ़ा है। EIH लिमिटेड आज का जो प्राइस एक्शन था इसको सुपरस्टार बना गया इस हफ्ते का, लगभग 17% के आसपास का रिटर्न है एक हफ्ते में। TCNS ब्रांड और HLE ग्लास कोट्स इस स्टॉक में भी लगभग 13.5% के रिटर्न बैठे हैं और TCNS ब्रांड लगभग 14.5% चढ़ता हुआ नजर आया। अब आगे क्या होगा? अमेरिका के जॉब नंबर्स आए हैं, बड़ा इंपैक्ट अमेरिकन मार्केट पे भी डालेंगे और इंडियन मार्केट पे भी जब हम सोमवार को खुलेंगे। सोमवार को एक्चुअली अमेरिकन मार्केट बंद है तो हमको अपने बलबूते ही चढ़ना होगा और देखते हैं कि मार्केट में यहाँ से बुल्स की पकड़ मजबूत होती है कि नहीं। लेकिन इस समय तो बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत ही तगड़ी टक्कर है। जैसे मैंने बताया इस लिंक की शुरुआत में चार्ट्स के जरिए कि ये रेंज जो है बहुत स्क्वीज होती चली जा रही है। ऑप्शन कंसिडरेशन बता रहे हैं कि किसी भी तरफ बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो भारतीय बाजारों में इस समय दायरे में कामकाज हो रहा है और उसमें भी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। एक बड़ी चाल की तैयारी कर रहा है मार्केट। फिलहाल 17,400 एक नीचे के साइड पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है और ऊपर 17,780 इंपॉर्टेंट लेवल है। इसी रेंज में हो रहा है कामकाज, लेकिन रेंज टूटेगी और जल्द ही टूटेगी ऐसा लग रहा है। 5 सितंबर को OPEC प्लस मेंबर्स की बैठक है तो क्रूड ऑयल के मार्केट को हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। इसके अलावा 7 सितंबर यानी कि बुधवार को चीन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट आंकड़े आने हैं और अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, रूस
इन सब के जीडीपी आंकड़े आने हैं। तो मैक्रो इवेंट्स हैं जो पैन आउट होते हुए नजर आएंगे मार्केट्स पे, और वैसे भी सितंबर में बहुत सारे मैक्रो इवेंट्स होते हैं, तो इसीलिए इंडिसीजन वाली मार्केट होती है। तो देखते हैं कि बाजार किस करवट बैठता है, लेकिन हाँ, एक बड़ी चाल की तैयारी मार्केट सब कर रहे हैं।